हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे राजभाषा। जो हमारा राजभाषा है वो है हमारा देवनागरी लिपि यानी हिंदी। ये हमारा जो है इसको वर्णित किया गया है भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में इसे लिखा गया है और ये अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन मिल जाता है। तो राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि इसे कहा जाता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो है अनुच्छेद 343 के खंड 2 के तहत संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ ने उन सभी शासकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी भाषा को अनुमति प्रदान की थी, जिसे बाद में संसद द्वारा अधिनियमित राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इस अनुमति को उक्त अवधि से आगे भी जारी रखा गया है। यानी इंग्लिश भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हमारे जो मातृभाषा है, जो राजभाषा है हिंदी, उसे भी हमें पढ़ना और जानना उतना ही जरूरी है। क्योंकि आज के लोगों को तो ज़्यादातर इंग्लिश सिखाया जा रहा है ताकि वो दूसरे कंट्रीज में जाकर जॉब्स या अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा अलग रखें, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है वो दिन पर दिन कम होते जा रही है। इसीलिए सरकार ने सरकारी स्कूल चलाया और सरकारी स्कूल में भी इन सभी सुविधाओं को प्राप्त कराया जा रहा है सभी बच्चों को, लेकिन हिंदी पर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि आजकल के बच्चों लोग को हिंदी लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जितना कि इंग्लिश लिखने में उन्हें आसानी रह रही है। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं राजभाषा हिंदी को जानने के लिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति के राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों को सलाह के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री बी.जी. खरे की अध्यक्षता के प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया गया था और संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्न भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो कि असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ये सब जितने भी हमारे राजभाषा है। क्योंकि ये हमारे देश में 28 राज्य हैं और उन 28 राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी लगभग सब में सबको आ जाती है और भारत में हिंदी सर्वप्रथम बोला जाता है। नोट 1967 में संविधान के 21वीं संशोधन द्वारा सिंधी की 8वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया था। जो सिंधी भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 1967 में, और 1992 में संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया था। यानी जितने भी ये सब राजभाषाएं हैं, ये सब भी कौन सी ईस्वी में ये जोड़े गए थे और कितने संशोधन के द्वारा। क्योंकि भारत में संविधान का संशोधन लगातार हमारा भारत आज़ाद होने के बाद चलता रहा था, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हमारे देश में होने थे, जो कि आज़ादी के बाद शुरू कर दिए थे हमारे देश के नेता लोग। और 92वां संशोधन में अधिनियम के 2003 में के द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। ये थी भाषाएं जो कि 1967 में 21वां संशोधन में पहले सिंधी जोड़ दिया गया था, उसके बाद फिर 92 में 71वां जो संशोधन था उसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया था। अब 92 जो हमारा जो संशोधन था 2003 में, उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया था। अब आगे हमारा राज्य की भाषा देखिए, तो ये इसमें राज्य की भाषा को पढ़ने के लिए अनुच्छेद के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं और